कैसे मित्रों, नमस्कार। देश पे एक और ज़बरदस्त मुद्दा। इस मुद्दे से सब लोग रूबरू होते हैं। हर दिन दो चार होते हैं। गुस्सा भी आता है, क्षोभ भी होता है, लेकिन कुछ नहीं करता। आपको ये मुद्दा बताऊं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गांव के बनिए की दुकान, छोटे शहरों के दुकानदार और बड़े शहरों के मॉल में क्या अंतर होता है? गांव के जीवन में अगर आप दुकानदार का सहारा लेते हैं, जो कि दैनिक जो चीज़ें हैं उसको, जो खान पान की चीज़ें हैं जो आप उपजा नहीं पाते, जिन चीज़ों पर आप को दूसरे पर निर्भर होना होता है, वो जब खरीदने जाते हैं तो उन दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। शहर में आप विलासिता संबंधी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट कुछ खरीदने जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और आप शहर के किसी बड़े से मॉल में जाके कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो खरीदने जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। मॉल्स में जाएंगे आप तो आपको तकरीबन भारत का हर मॉल, हर शॉपिंग मार्ट, जो बड़ा मार्ट है, वो आपको 30 से 50% 30 से 50% डिस्काउंट देता है कुछ प्रोडक्ट पे। और नहीं तो कई तो ऐसे मार्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि किसी भी चीज़ पे हम कम से कम 7% का आपको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है। वो लोग भी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत वो अपनी चीज़ें कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप आइए छोटे शहर की दुकानों में। आप में से लगभग सारे लोग, नहीं तो 90% लोग तो ज़रूर इन चीज़ों से रूबरू हुए होंगे, कभी ना कभी दो चार हुए होंगे। होता क्या है कि आप जाइए और किसी दुकान पे बोलिए कि भैया कोल्ड ड्रिंक दो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पे आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो 35 रुपये से 40 रुपये के अंदर आता है। ठीक है, अब अगर आपने 40 रुपये का कोई कोल्ड ड्रिंक लिया और अगर आप उसको 40 रुपये देने जाएंगे, वो बोलेगा कि भैया 50 रुपये हुए। आप पूछेंगे क्यों, तो बोलेगा कि हम लोग का होता है ठंडा कराई, हम लोग लेते हैं। ये ठंडा कराई क्या है भाई? आज के भारत में हर गांव में, हर शहर में लगभग बिजली आ चुकी है। ऐसा नहीं कोई बैटरी पे जनरेटर चला के तुम ठंडा कर रहे हो, बर्फ़ की सिल्ली ला के ठंडा कर रहे हो तुम। और जो तुम ठंडा कर रहे हो उसके लिए कंपनी तुम्हें पहले ही मार्जिन दे चुकी है। वो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब समझते हो? नहीं, तुम क्यों समझोगे? तुम तो जाहिल हो। यहाँ तो ऐसे ही बिकता है। इस भाषा में बात करने वाले हो तुम। जाहिलों का क्या करें? तुम जाहिल हो। यहाँ तो ऐसे ही होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी राज्य की सीमा समाप्त हो गई हो, उसके बाद तुम्हारा कानून चलता है। हम तो ऐसे ही बेचेंगे, आपको जहाँ से मन करे वहाँ से ले लीजिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब नहीं समझे अभी तक? अब समझ जाओगे। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए। और उस बॉटल पे, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल पे ये भी लिखा होता है, उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल पे ये भी लिखा होता है सर्व्ड चिल्ड। सर्व चिल्ड इसका मतलब समझते हो? जब कंपनी ने खुद ही कह दिया कि ये इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और इसको ठंडा ही सर्व करना है, इसको ठंडा सर्व किया जाना चाहिए, बेस्ट टेस्ट के लिए इसको ठंडा सर्व किया जाना चाहिए, तो ठंडा सर्व करने के लिए तुम्हें प्राइस नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तुम्हें मार्जिन नहीं दिया? अरे कंपनी हर दुकान में, जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन दुकानों को उन्होंने फ्रिज दे रखा है, बड़ी बड़ी फ्रिज। आपने देखा होगा कई होटल में, कई दुकान में
ब्रांड लगे हुए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ब्रांड के नेम लगे हुए रेफ्रिजरेटर रखे होते हैं। कोई क्या अपने पैसों से इस पे ब्रांडिंग करवाया है? कोई अपने पैसों से इसकी ब्रांडिंग करवाता है क्या? ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको रेफ्रिजरेटर दे रहा है, उसके बाद प्रॉपर उस पर मार्जिन दे रहा है, उसके बाद भी आपको 10 रुपये चाहिए। अबे चूती हो क्या? बहुत खराब वाली गाली निकल रही है मुंह से। ये प्लेटफॉर्म गाली देने का है नहीं तो तुम्हारी। अब आप एज ए व्यूअर आप खुद सोचिए कि जब हम मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाते हैं, तो अमूमन हर बड़ा जो मॉल है वो हमको 90 रुपये का कोल्ड ड्रिंक जो है वो कम से कम 70 का तो दे ही देता है। अगर आप चाहें तो चिल्ड भी ले सकते हैं, नहीं चाहें तो घर में ला के उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। इतने बड़े दुकान में जहाँ पे उसका बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, लगातार एसी चल रहा है, फ़ैन चल रहे हैं, उसके कम से कम 200 स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देना, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करना, सब कुछ देखना, उसके बावजूद भी वो आपको 90 रुपये का कोल्ड ड्रिंक 70 रुपये में कैसे दे रहा है? और ये जो जनाब हैं वो 40 रुपये का कोल्ड ड्रिंक 50 रुपये क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली ये जो छोटे दुकानदार हैं, ये चूतिए दुकानदार हैं। इन चूतियों की वजह से ही मॉल कल्चर डेवलप हुआ है। अगर ये चूतिए समझदार होते, आज ये रोते हैं कि छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए। तुम अपने करनी से बर्बाद हुए हो, क्योंकि आजकल हर छोटे छोटे शहरों में भी छोटे छोटे मार्ट, छोटे छोटे शॉपिंग मार्ट खुल गए हैं और सब ने लगभग डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। तो ये जो तुम्हारी 40 वाली 50 की राजनीति जो है ना, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब और तुम्हारे रोने के दिन आ जाएंगे। फिर मत करना कि सरकार ख़राब है, तो सरकार चूतिया है, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देती है। तुमने अपने कस्टमर पे ध्यान दिया? कस्टमर तुमसे 2 रुपये छुड़वा नहीं रहा था। कस्टमर 40 का माल 40 में ही मांग रहा था, जो कि उसका हक है, क्योंकि कंपनी ने उस पर MRP लिखा था 40। लेकिन नहीं, तुम तो 40 का माल 50 में बेच रहे थे। तो बेचो, अब क्यों ख़राब लग रहा है? इसी श्रृंखला में मैं और एक बात बताता हूँ आपको। आप दुकान जाइए, ठीक है, आप दुकान जाएंगे, आपने 4 रुपये का सामान लिया, 4 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट लिया, चलिए 4 रुपये छोटा है, 8 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है। ये अमूमन सारे छोटे दुकानदार करते हैं, और आपके साथ भी हुआ होगा, पक्की बात है कि आपके साथ भी हुआ ही होगा, ठीक है। तो आपने 8 रुपये का कोई सामान खरीदा, 10 रुपये का नोट दिए, वो आपको 2 टॉफ़ी पकड़ा देगा। क्यों भाई? टॉफ़ी की कीमत तुम 2 रुपये आंक रहे हो, क्या उसका एक्चुअल कॉस्ट भी 2 रुपया है? उसके हिसाब से तो तुम्हें 4 टॉफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉफ़ी पे 50% का मार्जिन है। हमें टॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर तुम 4 दो तो हम जाने कि भाई चलो ठीक है, ये अपने कॉस्ट टू कॉस्ट हमें दे रहा है। तुम 2 दे रहे हो, एक तो तुम ज़बरदस्ती दे रहे हो, हमें टॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, और ऊपर से तुम हमें 2 टॉफ़ी पकड़ा रहे हो, और पैसे के बदले कोई सामान तुम कैसे दे सकते हो? अगर मैं किसी से मान लो कि मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, तो क्या मैं अपनी पुरानी चप्पल जो मैं पहन के गया हूँ, हवाई चप्पल, वो मैं उसको दे दूँ कि लो भैया ये 80 रुपये की है, ये 20 रुपये रखो और ये चप्पल रख लो मेरा? ये वैसा ही है जैसे मुझे टॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलोगे मैं चप्पल क्यों रख लूँ, मैं बोलूँगा मैं टॉफ़ी क्यों रख लूँ? क्यों रखूँ? तुमसे जो सामान खरीदा गया है उसके बाद तुम्हें एग्जैक्ट चेंज देना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है।